हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचजी के गाइड्स। अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आयरलैंड से स्टडी करना चाहते हैं और सर्च कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी को, तो आज हम बात करने जा रहे हैं आयरलैंड की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसके अंदर आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज एन इंटरनेशनल एप्लीकेंट। और ना सिर्फ ये बल्कि आपको फुल ट्यूशन फ़ी की जो सपोर्ट है उसकी स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की जाएगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उस स्कॉलरशिप के थ्रू आपको और बेनिफिट भी ऑफर किए जाएंगे। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि आयरलैंड की ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, अंडर ग्रेजुएट कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं और प्रोग्राम आपने किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, किस प्रोग्राम को आप स्टडी कर सकते हैं, अगर आपने अप्लाई करना है तो क्या चीज़ें एप्लीकेशन के अंदर या रिक्वायरमेंट के अंदर इन्वॉल्व हैं, और जो स्कॉलरशिप है इसके लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आयरलैंड की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ मे नॉर्थ यूनिवर्सिटी। तो ये वो यूनिवर्सिटी है जो कि लोकेटेड है आयरलैंड के अंदर और फुल ट्यूशन फ़ी सपोर्ट की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है इंटरनेशनल एप्लीकेंट को। तो आपने क्या करना है कि सिंपली सर्च करना है मे नॉर्थ यूनिवर्सिटी। तो ये वो यूनिवर्सिटी है जो कि लोकेटेड है आयरलैंड के अंदर। और अगर आप चाहते हैं कि आयरलैंड से स्टडी करें और आपको जो है वो स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी भी मिले और उस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के थ्रू अपना डिग्री प्रोग्राम परस्यू करें, दैन आप इस यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है कि सिंपली जो है इस एड्रेस को जो है फॉलो करना है। आफ्टर फॉलोइंग दिस एड्रेस आप इस यूनिवर्सिटी के मेन पेज पर आ जाएंगे जहां पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की। तो बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट कोर्स प्रोग्राम अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिसकी एक कंप्लीट लिस्ट आप यहां से देख सकते हैं। तो अगर आप एक बैचलर ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, अगर आप कम्युनिटी स्टडीज़ प्रोग्राम को स्टडी करना चाहते हैं, बायोटेक्नोलॉजी को स्टडी करना चाहते हैं, फाइनेंस को स्टडी करना चाहते हैं, मार्केटिंग को स्टडी करना चाहते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस को स्टडी करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को स्टडी करना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल को स्टडी करना चाहते हैं, यानी बहुत सारे प्रोग्राम रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रिलेटेड टू डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी अवेलेबल हैं। तो ये कंप्लीट लिस्ट आप यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आपने जो इंश्योर करनी है वो ये कि जिस प्रोग्राम को आपने चूज़ करना है उस प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ज़रूर चेकआउट करना है कि कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स तो नहीं हैं जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड हैं, जिनको आपको मीट करना पड़ेगा ताकि आप जो है एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। तो इस तरह से आपने अपना प्रोग्राम जो है फाइंड आउट करना है अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। और अगर बात की जाए उन स्टूडेंट की जो किसी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो अपना प्रोग्राम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय सर्चिंग द प्रोग्राम, और ये कंप्लीट लिस्ट भी देख सकते हैं। और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात वो ये कि यहाँ पर जो है प्रोग्राम का नेम मेंशन है, यहाँ पर उसकी टाइप मेंशन है और उसका कोड भी मेंशन है। टाइप से आप देख सकते हैं कि जो प्रोग्राम है फुल टाइम है या पार्ट टाइम है। तो इस तरह से आप अपना प्रोग्राम जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिफरेंट जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो भी अवेलेबल हैं इन डिफरेंट एरियाज़ जिनको आप परस्यू कर सकते हैं। सो वट एवर द एरिया यू वांट टू स्टडी, वट एवर द प्रोग्राम यू वांट टू चूज़, अगर वो प्रोग्राम यहाँ अवेलेबल है, अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और वो प्रोग्राम इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, तो आप उस प्रोग्राम को डेफिनेटली चूज़ कर सकते हैं अगर आप उस प्रोग्राम की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं और एलिजिबल हैं, और आप उस प्रोग्राम के लिए देन जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए, तो आप क्योंकि एक इंटरनेशनल एप्लीकेंट के तौर पर अप्लाई करना चाहते हैं, तो देन व्हाट आर द थिंग्स जो कि इन्वॉल्व होंगे अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं कि आपने जो है अपना अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो जैसा कि हमने पहले बात की, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप एक जो है पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट होंगे तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं, यानी अगर आप मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आप एक पीएचडी या रिसर्च मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपली क्या है कि अगर आप यहाँ से भी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अगर आप सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली भी यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के पेज पर जा सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले तो आपने अपना जो प्रोग्राम है उसको जो है फाइनल करना है और देन उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी चेकआउट करना है। एंड देन आफ्टर दैट आपने ये भी इंश्योर करना है कि क्या कोई एंट्री रिक्वायरमेंट आप एक कंट्री के मुताबिक हैं, तो आपने उनको ही मीट करना है। यानी क्या चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड हैं, कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके पास होने चाहिए, किस कंट्री से आप अप्लाई करने जा रहे हैं, ये एंट्री रिक्वायरमेंट में आप चेकआउट करेंगे।
तो एंट्री रिक्वायरमेंट के अंदर आप अपने कंट्री के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट को चेकआउट कर सकते हैं, और अभी हम देखेंगे कि अगर हम एक स्पेसिफिक कंट्री को चूज़ करते हैं तो देन उसके मुताबिक एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो अगर बात की जाए अप्लाई की, तो आपने जो अपनी एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना है यहाँ तो इस पोर्टल पर और यहाँ इस पोर्टल पर, इन दोनों में से आप किसी भी पोर्टल पे अपनी जो एप्लीकेशन है उसको ऑनलाइन जो है सबमिट कर सकते हैं। क्या चीज़ें आपकी एप्लीकेशन के अंदर होनी चाहिए, तो आपकी जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है और जो सर्टिफिकेट है जिसको डिप्लोमा कहते हैं, आपने उसको सबमिट करना है। जो कॉपी है पासपोर्ट की, यानी आप उसको सबमिट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को आपने स्टडी करना जो है सबमिट करना होगा। और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो 2 रिक्वायर्ड होंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनसे सिर्फ। और जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है उसको सबमिट करना होगा इफ़ रिक्वायर्ड। यानी अगर एक सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को आप मीट कर रहे हुए तो देन आपको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा, बट इन केस अगर आप उन रिक्वायरमेंट्स को ना मीट कर रहे हो तो देन आपसे इंग्लिश लैंग्वेज का प्रूफ रिक्वायर्ड होगा, तो देन आपको उसको भी सबमिट करना होगा। डिपेंडिंग फोन के आप किस कंट्री से अप्लाई करने जा रहे हैं उसके मुताबिक आपको एग्जामेशन मिल सकती है इस इंग्लिश जो लैंग्वेज है प्रोफिशेंसी है उसके अंदर। तो ये चीज़ें आपके एप्लीकेशन के अंदर होनी चाहिए। और अगर बात की जाए डेट्स की, तो जो एप्लीकेशंस हैं उनको एक्सेप्ट किया जाता है बिटवीन अक्टूबर एंड जुलाई ईच ईयर। तो जो एप्लीकेशंस हैं यानी दिस इज़ द टाइम फ्रेम कि कब आप एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स की जैसे अभी भी हमने बात की कि आपको उसको ही मीट करना पड़ेगा अगर आप सर्टेन रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं कर रहे। तो ट्यूशन फ़ीस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोग्राम, कि अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं या अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। तो अब अगर बात की जाए एंट्री रिक्वायरमेंट की, कि अगर आप एक स्पेसिफिक कंट्री से बिलोंग करते हैं देन व्हाट आर द एंट्री रिक्वायरमेंट्स। तो फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं और किसी अंडर ग्रेजुएट फुल डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स जिनको आपको मीट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि आपके पास जो इंटरमीडिएट है यानी जो हायर सेकेंडरी स्कूल है तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके पास जो है विद फाइनल जो ओवरऑल उसका रिज़ल्ट है 70% और मोर होना चाहिए पार्ट 2 का। और जो पार्ट 1 है दैट इज़ विद ओवरऑल जो फाइनल रिज़ल्ट है 75%। और जो सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है यानी जो 10 ईयर की आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसका जो ओवरऑल रिज़ल्ट है वो 80% होना चाहिए ताकि आपको एडमिशन के लिए कंसीडर किया जा सके। आयर्स का इतना बैंड आपके पास होने चाहिए ओवरऑल ताकि आपको जो है कंसीडर किया जा सके। और जिस प्रोग्राम को या सब्जेक्ट को आप चूज़ कर रहे हैं उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मैंडेटरी हैं आपको उनको मीट करना होगा। और आपकी जो एज है वो ओवर 18 ईयर्स होनी चाहिए ताकि आप जो है डिग्री प्रोग्राम को परस्यू कर सकें। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू द अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम। और अगर बात की जाए ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम की यानी पोस्ट ग्रेजुएट जो टॉट फुल डिग्री प्रोग्राम है उनकी, तो आपके पास जो है बैचलर डिग्री या जो प्रोफेशनल बैचलर डिग्री है उसका होना ज़रूरी है। या वो डिग्री जो कि कंसीडर की जाती है इक्वलेंट टू द आयरलैंड बैचलर डिग्री एटलीस्ट जो 4 इयर्स की हो। और जो फाइनल रिजल्ट है आपका वो 80% होना चाहिए, लेकिन जो बिज़नेस है उनके लिए जो कंसीडर किया जाएगा दैट इज़ 75%। और आपको जो है मैंडेटरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं सब्जेक्ट की उनको मीट करना होगा। आइट्स के इतने बैंड होने चाहिए ओवरऑल या इसके इक्वलेंट जो टेस्ट स्कोर है वो। और इसी के साथ साथ जो है आपसे ये डिफरेंट चीज़ें डिपेंडिंग अपॉन प्रोग्राम हैं कि आप अगर उन प्रोग्राम का चूज़ करते हैं तो उसके मुताबिक ये आइट्स की आपकी रिक्वायरमेंट्स है जिनको आपको मीट करना होगा। इसी तरह बात की जाए उन स्टूडेंट की जो किसी रिसर्च फुल डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो एप्लीकेंट ने क्या करना होता है कि इस केस के अंदर कि उन्होंने आइडेंटिफाई करना होता है और कांटेक्ट करना होता है पोटेंशियल जो उनका सुपरवाइज़र है उसको। एंड देन विद द कांटेक्ट ऑफ द सुपरवाइज़र देन आपकी जो है फॉर्मल जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट की जाती है, देन आपकी जो सिलेक्शन की जाती है। क्योंकि अगर आप एक रिसर्च प्रोग्राम के अंदर जा रहे होते हैं, एक रिसर्च कोर्स को चूज़ कर रहे होते हैं, तो आपके सुपरवाइज़र जो है वो एक की फैक्टर होता है कि आप उस रिसर्च डिग्री को या रिसर्च प्रोग्राम को जो है परस्यू कर सकें। तो अप्लाई किस तरह से करना है हमने पहले भी बात की। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी यहाँ से आप लिंक को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ से लिंक को फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे पास एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। आई होप सो कि ये सारी चीज़ें आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हैं। तो अब आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, अगर आप इंडिया से हैं, अगर आप किसी और कंट्री से हैं, तो आपने अपने कंट्री के मुताबिक जो है इन रिक्वायरमेंट्स को चेकआउट करना है।
तो अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। तो एक स्कॉलरशिप जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये स्कॉलरशिप है डिक्टोरल स्कॉलरशिप, जो कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर्ड की जा रही है। और ये जो स्कॉलरशिप है, अगर इसकी बात की जाए तो ये जो स्कॉलरशिप है ये फुल टाइम जो रिसर्च डिग्री स्टूडेंट्स हैं जो कि स्टार्ट करेंगे अपना प्रोग्राम ऑफ स्टडी इन अक्टूबर 2023, यानी उन एप्लीकेंट के लिए अवेलेबल है। और अगर बात की जाए कि इस स्कॉलरशिप के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, तो आपको जो है फुल जो एनुअल ट्यूशन फ़ीस सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाएगी। आपको मेंटेनेंस जो अवार्ड है वो प्रोवाइड किया जाएगा ऑफ दिस अमाउंट पर ईयर। और इसी तरह आप डिफरेंट जो डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर आपको पार्टिसिपेशन का चांस मिलेगा। और अगर बात की जाए कि आपने अगर अप्लाई करना है तो किस तरह से अप्लाई करना है, तो जो एप्लीकेशन है और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो जो डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये डिपार्टमेंटल एक डॉक्टोरल स्कॉलरशिप है, तो उनकी तरफ से जो एप्लीकेशन है और जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसको डिटरमाइन किया जाता है। तो जो डिपार्टमेंट है या जो इंस्टीट्यूट है जिसमें आप स्टडी कर रहे होंगे उनकी तरफ से स्कॉलरशिप की जो है अनाउंसमेंट की जाएगी, एंड देन उनकी तरफ से एक सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो कंडक्ट किया जाएगा, और यानी इन डॉक्टोरल प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए, और देन उनकी सिलेक्शन की जाएगी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। अगर बात की जाए क्या चीज़ें आपने सबमिट करनी है अगर आप इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपसे पर्सनल जो स्टेटमेंट है वो रिक्वायर्ड है, आप उसको सबमिट करेंगे। सीवी को अपनी को सबमिट करेंगे। रिसर्च प्रपोजल जो कि मैक्सिमम 4000 वर्ड्स का होना चाहिए, इसको सबमिट करेंगे। और जो आपकी फ़ाइनल जो ट्रांसक्रिप्ट है एकेडमिक की, आप उसको सबमिट करेंगे। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात कि जो रिसर्च प्रपोजल होता है किसी भी रिसर्च डिग्री प्रोग्राम के लिए, रिसर्च स्कॉलरशिप के लिए, इसका बहुत ज़्यादा एक एवेल्यूशन क्राइटेरिया होता है। यानी आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छा होना चाहिए कि आप किस रिसर्च जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना चाहते हैं, और आपकी जो रिसर्च जो एक्टिविटी होगी, जो आपकी रिसर्च आउटकम होगी, वो किस तरह से कंट्रीब्यूट करेगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या कितनी इफ़ेक्टिव होगी, ये चीज़ बहुत मैटर कर रही होती है। तो इट्स मीन कि रिसर्च प्रपोजल एक की फैक्टर हो सकता है आपके लिए। ना सिर्फ ये कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर किसी रिसर्च प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, बल्कि आप अब्रॉड की किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आप एक रिसर्च पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो देन रिसर्च प्रपोजल जो है वो बहुत अच्छा आपका होना चाहिए। यानी वो एक ऐसा होना चाहिए जो किसी यूनिक या एक एक ऐसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा हो, या एक प्रॉब्लम जो एड्रेस हो चुकी है उसका एक बेस्ट जो सलूशन है, वो रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसका सलूशन जो है, अगर वो आपका रिसर्च प्रपोजल दे रहा है, तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जो है वो सिलेक्शन के अंदर जो है रोल प्ले कर सकता है। तो आई होप सो कि ये जो चीज़ें हैं इनको आप अच्छी तरह से लिखेंगे, और ये चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप इनको सबमिट कर सकें। और जो डॉक्टोरल स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, ये जो हर एक डिपार्टमेंट है इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, उनकी तरफ से उनका अपना एक एप्लीकेशन जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो होता है, और अपना एक प्रोसीजर होता है कि कब एप्लीकेशंस को अनाउंस किया जाता है। तो आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्लियर थी, और अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए क्लियर थी। तो अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आयरलैंड से स्टडी करना चाहते हैं, और सर्च कर रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी को, और स्कॉलरशिप को भी सर्च कर रहे हैं जो कि आपको फुल ट्यूशन फ़ी की सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अदर बेनिफिट भी प्रोवाइड किए जाएँ, तो देन आप जो है मेन ऑफ यूनिवर्सिटी को जो है कंसीडर कर सकते हैं, जो कि लोकेटेड है आयरलैंड के अंदर। तो आज की जो अपॉर्चुनिटी है, आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, अंडरस्टैंडेबल होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।